जिसका लाभ किसान भाई बहनों आपके लिए रहेगा। ये किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से हमने निर्णय किया है, किसानों को जो भू अधिकार पट्टे देते हैं, आपके अपने अलग अलग गांव में भू अधिकार पट्टे, लेकिन पट्टे को लेके बैंक में जाओ, कोई योजना बनाओ तो उस पर लोन नहीं मिलता है। वो कहते हैं रजिस्ट्री लाओ। अब रजिस्ट्री है नहीं तो लाओ कहां से? पट्टे दिए तो पट्टे बता रहे हैं। हमारी सरकार ने निर्णय किया लगभग 3,500 करोड़ लगेंगे। जितने भी पट्टे हैं आपकी जाके रजिस्ट्री कराओ, रजिस्ट्री आपके नाम से होगी और पैसा सरकार भरेगी 3,500 करोड़ सभी किसानों के लिए। हमारे यहाँ कहावत है, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, सुगो मेरी चिड़िया भर भर पेट। अरे किसानों की सरकार है, किसानों के लिए करेंगे तो क्या तकलीफ है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए किसानों के लिए? तो हमने निर्णय किया है, आज ये किसान सम्मेलन हो रहा है और अब तो हर पहले दूसरे दिन जहां हमारे कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में इसी बात के लिए गौर की, जहां कार्यक्रम हो आपसे भी निवेदन करूंगा, यहाँ प्रदर्शनी लगी हुई है, प्रदर्शनी के माध्यम से अच्छे उन्नत प्रकार के बीज, फल फूल, सब्जी जो आप किसानी में हो सकता है वो सारी प्रदर्शनियां लगवा रहे हैं। केवल भाषण सुन के जाने की जरूरत नहीं, आपकी जिंदगी में फसल के आधार पर भी अपनी जिंदगी बेहतर होना चाहिए, इसलिए सब प्रकार के काम कर रहे हैं। और बिजली के लिए भी 1 लाख सोलर पंप अपने किसान लगाए, उसके लिए भी पैसे अपन ने मंजूर किए बजट में। जोरदार अभिनंदन करें। सोलर पंप के माध्यम से भगवान सूर्यनारायण की ऊर्जा से संसार प्रभावित होता है, संसार में प्रकाश फैलता है। ऐसे समय में सूर्यनारायण के आधार पर आप खेत पे अपना पंप चलाओ, 5 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, और उस पंप के बलबूते पे बिजली बनाओ, बिजली अपने उस पंप में भी लगाओ, घर में भी चलाओ, छोटा मोटा काम धंधा भी कर लो तो भी पैसा आपका बचेगा। बिजली का बिल भरने के बजाय किसान सोलर पंप के माध्यम से अपनी बिजली बनाए। ऐसी बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं। 25 गौ माता पाल करके 200 गौ माता तक आप डेयरी का प्रोजेक्ट बनाओ और मान लो 40 लाख की गाय आती है तो आपको केवल 30 लाख लगाना पड़ेगा। 10 लाख हमारी तरफ से आपको माफ करेंगे किसानों की मदद के लिए। गाय भी आपकी, दूध भी आपका, गोमूत्र और बाकी चीजें भी सब आपकी, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने में सरकार को मन में संतोष है, हमको संतोष है कि हाँ हमारे किसान समृद्ध हो, हमारे यहाँ दूध का, दही का, घी का, मक्खन का उत्पादन बढ़े। इसी बात के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसी एक नहीं बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूँ, लेकिन थोड़े समय की कमी है, थोड़े कम समय के लिए मैं आया हूँ। लेकिन जब मैं आया तो कई प्रकार की सौगातें दी, बहुत सारे लोकार्पण भूमि पूजन हुए। जोरदार अभिनंदन करें सारे लोकार्पण भूमि पूजन के लिए जो आज यहाँ संपन्न हुए। मेरी अपनी ओर से विकास के मामले में आज 87 करोड़ 21 लाख के 41 अलग अलग कामों का लोकार्पण भूमि पूजन हुआ, जो स्वास्थ्य के, शिक्षा के, सड़क, खेल एवं युवा कल्याण के माध्यम से बहुत सारे प्रकार के काम हुए हैं। लेकिन जब मैं आया तो मुझे इतना प्रेम से आपने स्वागत अभिनंदन किया, सच में आभार तो मैं मान रहा था, लेकिन आपने ऐसा आनंद ला दिया, होली दिवाली सब मन गए, इतना आनंद के साथ प्रेम दिया। क्या माला वाली माला लाए। आज तो ऐसा लगा ग्वालियर, भिंड, मुरैना सभी दुकानों से फूल गायब हो गए, सब यहीं आ गए और कहीं बचे नहीं। और माला वाली माला, एक माला पहनो नहीं के दूसरी माला तैयार, और माला ऐसी बड़ी बड़ी के 25 माला की एक माला, और माला पहनो उसके पहले फूल ऐसे धाड़ 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 चारों तरफ से, ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग लोक आ गया। थोड़ा सा एक कठिनाई मेरे को जरूर है, मेरे को चश्मा नहीं लगता है। आपके फूल ऐसे आते हैं कि मुझे लगता है देखूं आपके आंख भारत माता की जो हो जाएगी, तो आंख बचाने के लिए। लेकिन सच में आपका प्रेम देख के आनंद आया। ये लाडली बहनों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। लाडली बहनों के लिए भी हमारी सरकार ने कांग्रेस के शासनकाल 2002-3 में पूरी सरकार का बजट दिग्विजय सिंह जी का 20,000 के आसपास होता था, 20,000 करोड़ का। उसमें सारी तनख्वाह, सारा काम क्या होता हो भगवान जाने। मुझे गर्व है अकेले इसी बजट में 23,000 करोड़ की राशि लाडली बहनों के लिए रखी। जोरदार अभिनंदन करें हमारी बहनों के लिए। और किसानों के लिए भी किसान कल्याण निधि, किसान सम्मान निधि, सारी राशि आपके लिए रखी है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो अभी मुझे और कुछ काम दे दिए हैं। मेरी तो इच्छा है कि बैलगाड़ी दौड़ देखूं और आपका गाना सुनूं, लेकिन यहाँ के बाद मुझे वापस एक बंबई के कार्यक्रम में जाना है और रात को वापस भोपाल आना है, क्योंकि कल विधानसभा में फिर बैठना है। विधानसभा का काम खत्म नहीं हुआ। ऐसे में कुछ मांगे मेरे को दी गई, वो मांगों को मैं पढ़ देता हूँ। आपकी सबकी इच्छा होगी, ताली वाली बजेगी तो मैं घोषणा करता जाऊंगा। अभी बोला ही नहीं हूं मैं, आपने पहले ही ताली बजा दी। चलिए, महेश्वरा पत्थर खदान को चालू कराना है क्या? तो किसान साथियों, आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, मोहन यादव जी ने आज दोस्तों विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किए हैं। और साथ में दोस्तों देखा जाए तो दोस्तों मध्य प्रदेश में 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किए हैं। इसमें दोस्तों मध्य प्रदेश में लगातार तेज़ी से विकास भी हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश में किसानों की बात करें तो दोस्तों किसानों को जैसे खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और इस बार दोस्तों खेती किसानी के लिए किसानों को दोस्तों कोई भी खाद बीज कमी नहीं होने वाला है, पूरी व्यवस्था की गई है। और सिंचाई जैसे भी पूरी संसाधन दोस्तों किसानों को उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं।
और दोस्तों किसानों को इस बार सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था की गई है और दोस्तों किसानों की आमदनी दोगुनी हो करके लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं साथियों। और दोस्तों मोहन यादव जी ने आज दोस्तों बड़ी सौगातें भी दिए हैं किसानों को लेकर दोस्तों इसमें नई नई योजना का भी शुभारंभ कर रहे हैं किसानों को। दोस्तों अब फसल बीमा भी देने वाले हैं और दोस्तों परसों इसमें फसल बीमा को लेकर दोस्तों बड़ा ऐलान हुआ था, लेकिन दोस्तों किसी कारणवश इसमें कैंसिल किए गए हैं और दोस्तों बहुत जल्द किसानों को सीएम जो फसल बीमा योजना का भी राशि जारी करने वाले हैं। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो दोस्तों अन्य राज्य के मुकाबले इसमें तेज़ी से विकास करने वाले राज्य बन चुके हैं और दोस्तों देश में नंबर 1 राज्य मध्य प्रदेश बने हैं विकास के मामले में। और सभी क्षेत्र में तेज़ी से विकास भी हो रहे हैं, चाहे वो गरीब परिवार हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, सभी के हितों पर ही लगातार काम कर रहे हैं। और दोस्तों किसानों की बात करें तो किसानों को दोस्तों जैसे उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं और साथ में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ किसानों को मिल रहे हैं साथियों। और मध्य प्रदेश में सीएम किसान कल्याण योजना को लेकर दोस्तों बहुत सारे किसान बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि सीएम किसान कल्याण योजना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान कर चुके हैं। बहुत जल्द इसमें सीएम किसान कल्याण योजना का राशि जारी करने वाले हैं। आप भी दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना के लाभार्थी किसान हैं तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वही दोस्तों किसानों के साथ साथ महिलाओं की आमदनी दोगुनी हो करके इसमें निरंतर लगातार काम भी कर रहे हैं कि महिलाओं को दोस्तों लाडली बहन योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो दोस्तों 1,24,00,000 महिलाओं को लाडली बहन योजना का भी लाभ मिल रहा है साथियों। और महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जा रहे हैं और इस बार भाई दूज रक्षाबंधन पर इसमें 250 रुपये और भी बढ़ाने वाले हैं और 1750 रुपये महिलाओं को देने वाले हैं साथियों। और आप लोग दोस्तों मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे और जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से भी जानकारी दिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे। तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।